वो जो 51 से जो कारीगर था वो आ गया। उसने थोड़ी देर डोंकी पंप को देखा, उसको चलाया। कहता है जी इसका जो बोर है वो ख़त्म हो गया है, बोर दोबारा करना पड़ेगा। डोंकी पंप का बोर दोबारा करने का मतलब होता है कि इसकी जो सारे पैप वगैरह फिटिंग है वो भी सारी डलवानी पड़ेगी, नए सिरे से बोर होगा। इसका तकरीबन उस वक्त खर्चा तकरीबन 20,000 रुपये था। तो मैं भी ये वक्ती तौर पे परेशान हो गया, भाई अचानक इसको क्या हो गया। फिर मैंने उस दोस्त नियामत को कहा कि यार किसी और कारीगर को बुलाओ, इसको दिखाते हैं, शायद को मामला हल हो जाए। तो उसने एक और कारीगर, वो 49 का रहने वाला था, 49 WB का, उसको बुलाया। उसका नाम जब्बार था। उसने उसको बुलाया भी, इसको देखवा कर क्या मसला है और उसको बता दे कि इसका, पहले हमने जो कारीगर बुलाया था वो कह रहा था इसका बोर का मसला है, बोर होगा। वो कह रहा था मैं इसमें ठीक कर दूँगा लेकिन मैं 700 रुपया लूँगा। तो आप लोगों ने तो इसका बोर करवाना था, तो इसलिए आप लोगों की बचत हो जाएगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, 700 रुपया हो जाए तो मामला, बोर वगैरह ना करवाना पड़े, तो ये हमारा मामला सोल्व हो जाए। उसने आखिर को थोड़ा सा टाइम लगाकर उस मोटर को ठीक कर दिया, 700 रुपया लेकर चला गया। अब चूँकि इस आदमी ने मुझे सही बात की थी और मेरा इस पर एतमाद बन गया, भी ये आदमी सच्चा, ठीक है, क्लियर बात करता है। फिर इसके ठीक 5 साल बाद हमें एक और मकान की तामीर करना पड़ी। तो उस मकान में भी हमने कुछ दिन काम किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गर्मियों के दिन थे, रात को शदीद बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। तो बारिश का कुछ पानी जो दूसरी जगह हम मकान बनाए थे उसके जो बोर होता है उसके अंदर चला गया। अब सुबह टाइम आकर हमने जो मोटर चलाई तो वो भी पानी नहीं उठा रही थी। तो मैंने उसी आदमी को बुला लिया जो पहले बोर ठीक करके गया था और वो 700 रुपया ले गया था। वो आदमी आया, उसने देखा अच्छी तरह, कह रहा है भी इसका बोर बैठ गया है, इसका बोर डोंकी पंप का दोबारा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इस मामले में मैंने कहा चलो ठीक है, इस मामले को देखते हैं। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद जो वहाँ पर मज़दूर थे उनका एक ठेकेदार था, क्योंकि ये काम हमने ठेके पर दिया हुआ था, ठेकेदार भी आ गया। तो मैंने ठेकेदार को कहा कि आप लोगों ने इसको कवर क्यों नहीं किया, आप जब शाम को काम करके जाते हैं, ताकि ये बोर का मसला ना बनता, मेरा तो नुकसान हो गया ना। ठेकेदार वो एक काफ़ी तजर्बाकार था, वो ठेके पर काम करता था। कह रहा था, उसने देखा तो कह रहा भाई इतने पानी से इसको कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर उसने मोटर मंगवाई, उसको फिट किया, देखा अच्छी तरह, आखिर उसने वो जो मोटर थी वो चल पड़ी और पानी निकाल दिया। तब मैं हैरान हूँ कि वो देख लो वो कैसा है आदमी था, जिसने पहले मेरा एतमाद बनाया, फिर बाद में वही मुझे धोखा दे रहा था। ये हमारे मुआशरे में इखलाकी इन्हतात, इखलाकी पस्ती, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें इसे मुमकिन हद तक इससे बचना चाहिए। खुद भी फेर रहे हैं, दूसरों को भी फेर रखें। कौमों के अरूज़ो ज़वाल में इखलाकियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यही वजह है कि हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं मुसलमान, हमारी हुकूमतें भी सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन बैन-उल-अक़वामी सतह पर हम बहुत पीछे हैं।